Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about NCERT Math Exercise 5.2. Only one क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान आपको हम एपी से जितने हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे कि पूरी एक्सरसाइज क्या पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ग्रेजुएशन लेवल तक आप सॉल्व कर सकें. ओके. मैंने हार्मोनिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का मैंने काफ़ी डीप से डिस्कशन किया है फर्स्ट वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 5.1 देखिएगा, उसमें डिस्कशन किया है. तो ये क्वेश्चन देखो, हमसे एक सीरीज़ दे दिया. बैंकिंग वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. किस फॉर्म में? एपी के फॉर्म में सीरीज़ है. तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है. इस सीरीज़ के हमसे टर्म पूछ लिया कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग नंबर. सपोज दैट ये एपी ना दे रखा होता तो हम क्या करते? तो हमें हार्मोनिक चेक करना पड़ता कि सीरीज़ हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. बट हमारे पास गिवन है कि सीरीज़ जो हमारी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज़ जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी क्या होता है. तो अगर हम कहेंगे आपसे डी क्या होता है तो कहोगे सर डी ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, डी इक्वल A3 माइनस A2, डी इक्वल A4 माइनस A2, A3 डॉट डॉट करके. कि सर दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास डी जो होता है डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. कि हम एक टर्म कोई भी टर्म ले लो, उससे प्रीवियस वाला टर्म अगर माइनस कर दो तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा ऑलवेज सेम होता है. हमने कहा ओके क्लियर है. हमने कहा फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 क्या होता है, A1 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म. ठीक है, A1 क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है. इस सीरीज के हमें टर्म फाइंड करने हैं. आपसे अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट टर्म है तो ये क्या सेकंड टर्म कह सकते हैं, इसे हम थर्ड टर्म कह सकते हैं, इसे फोर्थ कह सकते हैं, इसे फिफ्थ कह सकते हैं. क्या हम इसे A6 कह सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ क्या ये टर्म जो हमारे पास गिवन है 6, ये किस टर्म की वैल्यू है? हैंस आप कहेंगे सर A6 की वैल्यू है. A6 की वैल्यू है. मैंने कहा ओके, इतना क्लियर है. हमने कहा सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भी हमें किसी सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, दो ही फॉर्मूले बेस्ड होती है पूरी एक्सरसाइज. कि जब भी हमें कोई nth टर्म फाइंड करना है, सपोज दैट यहाँ पे कोई भी टर्म फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. किसके लिए? फॉर nth टर्म. अब nth टर्म कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स यहाँ से आपसे इस सीरीज़ का पूछ ले, हमसे कोई सीरीज़ गिवन हो और इस सीरीज़ का पूछ ले कि हमें 20 टर्म बताओ, 30 टर्म बताओ, 1000 टर्म बताओ, 1,25,609 टर्म बताओ. 9th टर्म क्या होगा? व्हाट इज़ द टर्म 900? हम कैसे बताएंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से बताते हैं. और सपोज दैट कोई आपको सीरीज़ दे गिवन सीरीज़ हो, लिमिटेड सीरीज़ हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, उसका पूछ लिए एडिशन क्या होगा. एडिशन दैट मीन्स एडिशन. तो एडिशन क्या होगा उसके लिए याद रखना n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इसका यूज हम करते हैं एडिशन के लिए. इसे हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ सीरीज. ठीक है. जब हमसे पूछेगा कोई टर्म बताओ, इसके लिए अदर फॉर्मूले होते हैं कि इन्फिनिटी अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा हो तो एल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं. ठीक है, एल की फॉर्म में वो मैक्सिमम इस केस से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. उस केस को भी आप इस केस में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, आगे इसके वीडियो अपलोड करूँगा कि लास्ट टर्म आपको जब दे रखा हो तो कैसे फर्स्ट टर्म में चेंज करके कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊँगा. और जब हमें किसी सीरीज़ का एडिशन फाइंड करना हो, एडिशन ऑफ सीरीज़, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. इसमें हमारा एन क्या है, ए क्या है. ए हमारा क्या होता है? ए को हम कहेंगे ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म. ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है. आपको सर एन क्या है? हम कहेंगे एन है टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म. सपोज दैट कि आपने जो भी कहा नंबर ऑफ टर्म, कि हमने कहा आपसे
20 टर्म, तो n क्या है 20, हमने कहा 10 टर्म, तो n क्या है 10 है। d क्या है हमारा डिफरेंस है, d इक्वल टू, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, d डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलवेज हमारा जो डिफरेंस होता है सेम होता है, कोई भी टर्म ले लो उससे प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दो, डिफरेंस जो आएगा ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एडिशन ऑफ सीरीज का, ये हमारे पास है टर्म ऑफ और टर्म एंड टर्म के लिए, ये हमारे फॉर्मूले के नेमिंग है, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन से सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हमें ये सीरीज गिवन है, इसका हमसे पूछ लिया कि इस सीरीज का हमें नेक्स्ट टर्म जो हमारे गैप में बॉक्स में दे रखा है, इस टर्म को हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, नॉर्मल देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट फंस जाते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे सॉल्व होगा। तो देखो जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन दे रखे हो तो नॉर्मल देखो हमारे पास कौन कौन सा टर्म गिवन है। तो क्या मैं कहूँगा a1 की वैल्यू दे रखी है, आप कहोगे यस सर गिवन है। हमने कहा ये कौन सा टर्म है, कहोगे सर ये 6 टर्म है। हमने कहा 6 टर्म की वैल्यू गिवन है, आपने कहा हाँ सर गिवन है। तो हमने कहा कि अगर हम ऐसे पुट कर दें a1 इजकल टू -4, a6 इजकल टू 6, हमने यही तो रखा कि a6 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 6, इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने कहा हमें a6 टर्म फाइंड करना है। स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना, यहीं से शुरू होती है। हमने कहा कि हमें a6 टर्म फाइंड करना है, a6 टर्म फाइंड करना है। कहिए सर a6 टर्म फाइंड करना है क्यों, और समझने की आप भी कोशिश करो कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल इनटू कांस्टेंट टर्म में होता है और उसमें देखो कि हम एक वेरिएबल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसका यूज़ करके सोचा करो कि हम कैसे सॉल्व करें। तो इसमें देखो अगर हम a6 की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल तो हमने नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर दिया, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होगी सर कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, सेल्फ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने इन टर्म में से किसी को नहीं लिया, n की हमारे पास वैल्यू गिवन है और a6 की जो वैल्यू है ना हमारे पास गिवन है। सपोज दैट इसमें से हम कोई टर्म लेते तो हमें क्या करना पड़ता, फर्स्ट टर्म गिवन हो जाता, गिवन होता। हमने अगर फिफ्थ टर्म लिया होता तो हमारे पास n की वैल्यू गिवन होती, बट फिफ्थ टर्म की यहाँ पे हम a5 लिखते और a5 की हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं होती और हमारे पास d की वैल्यू भी गिवन नहीं होती। तो क्वेश्चन क्या हो जाता हमारा, और लेंदी होता चला जाता। हमने कहा कि a6 की हम टर्म ऑफ सीरीज फाइंड करेंगे, a6 इसका सीरीज का टर्म क्या होगा। a6 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n की जगह पर हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे, 6 माइनस 1, एक बार फॉर्मूला बता देते हैं उसके बाद नीचे पुट करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो हमने कहा a6 फाइंड करेंगे, a6 इजकल टू a कितना है -4 है, -4 है प्लस 6 टर्म फाइंड करें तो हम 6 पुट कर देंगे, -1 इंटू डी कितना है हमें नहीं पता, हमने डी को रखा है ऐसे। क्लियर है इतना, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ रहा होगा। हमने कहा a6 के हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। हमारे पास a6 इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है 6 गिवन है। तो क्या हम इस 6 को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर हम इस 6 को यहाँ पुट कर दें, 6 मैंने पुट कर दिया, ये हमारे पास -4 है, इसमें 6 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 इंटू डी 5d हो जाएगा। इस 4 को उस साइड ले जाओ तो क्या 6 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा, इसका तुम 5d पुट कर सकते हैं। करने के बाद 6 प्लस 4 ऐड कर दोगे हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 करने के बाद इस 5 को हम डिवाइड में ले जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास d इक्वल वैल्यू आ गई, d की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो समझने की कोशिश करो, हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने जो टर्म हमें पता था उस टर्म की वैल्यू हमने, वही टर्म हमने कहा फाइंड करेंगे, उस टर्म की हमने वैल्यू रखी और ये बाई चांस हो गया कि हमारे पास जिस टर्म को हम फाइंड कर रहे थे और उस टर्म की वैल्यू और जो टर्म हमें 6 करना था सॉल्व, उस टर्म की वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना आना कि सर यहाँ 6 यहाँ 6 क्यों। ठीक है, ये बाई चांस हो गया कि ये हमारे पास भी टर्म भी 6 है और टर्म की वैल्यू भी 6 है। अब हमने डी फाइंड कर लिया, तो क्या हम इस सीरीज के आगे नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, वाई, बिकॉज देखो हमारे पास
A1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, -4 है। A2 क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस का D होता है, क्योंकि हर टर्म में वैल्यू डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि -4 प्लस D हमारा 2 है, ऐड कर दें हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा। तो देन हमारा A3 क्या होगा, A3 के लिए हम कह सकते हैं कि क्या हमारा A2 प्लस का पिछले टर्म में ऐड करेंगे, डिफरेंस ऐड कर दे, डिफरेंस ऐड करोगे तो हमारे पास A2 कितना है, 2 है, यहाँ पे -2 होगा, -2, ठीक है। तो A2 कितना है, -2 है, और D कितना है, +2 है। पुट करोगे कितना हमारे पास 0 आ जाएगा। हमने कहा A4 फाइंड कर लो। A4 के लिए क्या करोगे, A3 प्लस का D, A3 कितना है, 0 है, D कितना है, 2 है, A3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A5 फाइंड कर लो, क्योंकि हमें 4 टर्म फाइंड करने थे। A5 क्या होगा, A4 प्लस का D, A4 कितना है, कहोगे सर 2 है, D कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये A2 कितना है, -2 है, A3 कितना है, 0 है, A4 कितना है, 2 है, A5 कितना है, 4 है। तो क्या कंक्लूजन एक शो कर सकते हो, देखो नॉर्मली दिख रहा है कि -4 -2 +0 0 2 4 6, तो इसमें हमें नॉर्मली शो हो रहा है कि हाँ सर डिफरेंस सेम है, माइनस से प्लस की तरफ सीरीज हमारी जा रही है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंस जो है सेम है। तो नॉर्मल आप सोल्यूशन भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इंटर लेवल पे भी, सॉरी 12th लेवल 11th लेवल पे, ओके, और 10th लेवल पे भी आते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।